कीव पर पुतिन ने दागा 450 डेंजर ड्रोन बम। कीव पर पुतिन ने मारा 30 घातक मिसाइल। रूस की बमबारी फुल, कीव की हुई बत्ती गुल। पुतिन ने चलाया गोला, जेलेंस्की का दम फूला। पुतिन ने कीव पर बहुत बड़ा हमला किया है। पुतिन ने कीव को मेन टारगेट कर लिया है, क्योंकि अगर कीव तबाह होगा, कीव पर कब्जा हो जाएगा, तो जेलेंस्की की सांस खुद ब खुद रुक जाएगी। कीव खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने कीव को अब अपना मेन टारगेट कर लिया है। रूसी मिसाइल ताबड़तोड़ कीव पर हमला कर रही हैं। रूसी ड्रोन लगातार कीव की तरफ दागे जा रहे हैं। ये शुक्रवार की तस्वीर है। बीती रात से लेकर सुबह तक कैसे रूस ने कीव में तबाही मचाई है, तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। तबाही किस कदर हुई है, उसकी एक एक तस्वीर सामने आ गई है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। पुतिन ने डिसाइड कर लिया है कि जेलेंस्की को वहां चोट करनी है जिससे वो उठने के काबिल न रहे, और पुतिन ने शुक्रवार की सुबह वही किया। अचानक से 450 ड्रोन कीव की आसमान में दिखाई दिए और पूरे कीव में हड़कंप मच गया। रूसी ड्रोन्स का यह हमला इतना सटीक था कि कीव की कई जगह तबाह हो गई। कीव के पेंचरस्की जिले में एक बड़ी इमारत में आग लग गई। रूसी हमले की जद में आया ये 17 मंजिला अपार्टमेंट है, जिसकी 6वीं और 7वीं मंजिल पर रूसी ड्रोन घुस गए। 6वें 7वें फ्लोर पर बड़ी बड़ी आग की लपटें देखी गईं। यही नहीं, ड्रोन्स के साथ साथ 30 से ज्यादा मिसाइलें भी कीव के आसमान पर आती नजर आईं, जिसके अटैक से कीव की कई एनर्जी साइट्स बर्बाद हो गईं। रूस ने FAB 3000 बमों और KS-39 मिसाइलों का इस बार इस्तेमाल किया है। रूसी ड्रोन और मिसाइल ने कीव के कई पावर ग्रिड को निशाना बनाया। ये टारगेट इतने सटीक थे कि कीव के कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। रूस के इस अचानक से हुए हमले की तस्दीक खुद कीव की मेयर विताली क्लिचको ने की है। मेयर के मुताबिक रूसी हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और डनिप्रो नदी के पूर्वी किनारे के कुछ जिलों की बिजली कट गई है। जापोरिजिया जिले में भी रूसी ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। पुतिन रणनीति के तहत कीव पर हमला कर रहे हैं और रणनीति के हिसाब से ही एनर्जी साइट्स को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कीव और एनर्जी साइट्स तबाह हो गई तो पुतिन यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेंगे। कीव और एनर्जी साइट्स को टारगेट करने के पीछे रूस की एक बड़ी रणनीति है। ऐसा हमला कर दो, इतना लाचार कर दो कि यूक्रेन के लोग दहशत में आ जाएं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कमजोर हो जाए। 3 साल से ज्यादा रूस यूक्रेन वॉर को हो गए हैं और रूस का कीव पर इस बार भयानक हमला, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। दरअसल यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी का मौसम आने वाला है, जिस वक्त बिजली की सबसे ज्यादा यूक्रेन को जरूरत होती है। सर्दी के मौसम में यूक्रेन की आवाम बिजली, गैस स्टेशन और एनर्जी के सोर्स पर ज्यादा निर्भर रहती है। रूस की कोशिश है कि सर्दी से पहले ही बिजली ग्रिड, गैस स्टेशन, दूसरे एनर्जी सोर्सेज को बर्बाद कर दे, ताकि पब्लिक की परेशानी बढ़े, जिससे उनका आत्मविश्वास डिग जाए। और जैसे ही पब्लिक की परेशानी बढ़ेगी, जेलेंस्की पर प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए रूस ने यूक्रेन में सर्दी से पहले एनर्जी ठिकानों को ताबड़तोड़ टारगेट करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में सर्दी अक्टूबर के अंत से मार्च तक रहती है, जिसमें जनवरी फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं।
ऐसे में अगर बिजली और एनर्जी के सोर्स रुक जाते हैं तो यूक्रेन में एक अलग तरह का संकट गहरा जाएगा। ये बात जेलेंस्की समझ रहे हैं, इसीलिए जब रूस ने कीव पर हमला किया तो जेलेंस्की रूस पर भड़क गए। ये बिल्कुल सही है कि यूक्रेन जवाबी हमला कर रहा है, और वो भी सटीक और सोच समझकर। रूस की तरह नहीं, हमें अच्छे से पता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो है शांति। हम युद्ध सिर्फ युद्ध के लिए नहीं कर रहे, जैसा कि रूस करता है। यहाँ तक कि हमास भी कभी कभी समझदारी का समझौता करता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऐसा नहीं करते। जेलेंस्की ने कीव पर रूसी हमले के बाद पुतिन पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर तनाव को बढ़ा रहे हैं। जंग में वो जीत नहीं पा रहे, इसीलिए आम लोगों की जरूरतों पर निशाना बना रहे हैं। जेलेंस्की की परेशानी की वजह यह है कि जिस तरह से रूस ने बिजली और कुछ दिन पहले रेलवे नेटवर्क पर भी वार किया था, उसके पीछे भी पुतिन का यही मकसद था कि यूक्रेन की एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एकदम कोलैप्स कर दो, ताकि जेलेंस्की घर की परेशानियों में ही फंस जाएं और गोला बारूद की जंग के साथ साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त रूस को मिल जाए। जो खबर आ रही है उससे रूस अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब भी दिख रहा है। यूक्रेन में एनर्जी सेंटर पर हमले का असर दूसरी चीजों पर भी पड़ने लगा है। कीव में बिजली सप्लाई के कट होने के बाद पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई रुक गई है। पंप और फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए हैं, जिससे हजारों लोगों के पास पीने का पानी नहीं बचा है। लोग कतारों में खड़े होकर पानी भरते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने पानी की गाड़ियां भेजी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई। राहत एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि जल्द अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो बीमारियां तक फैल सकती हैं। यही नहीं, रूस के हमलों से यूक्रेन की गैस सप्लाई सिस्टम पहले से ही दबाव में आ चुकी है। अधिकारियों का कहना है अगर रूस के हमले ऐसे ही जारी रहे तो यूक्रेन को गैस का आयात और बढ़ाना पड़ सकता है। हालत यह है कि जेलेंस्की जल्द से जल्द रूस पर दबाव बनाकर युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि कैसे भी हो पुतिन को जल्द से जल्द रोक लो। हम मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए किए जा रहे सभी वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि रूस पर उचित दबाव डालने से यूक्रेन और हमारे पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। इसलिए यह जरूरी है कि अमेरिका का नेतृत्व प्रभावशाली बना रहे।